हेलो स्टूडेंट्स। आज वीडियो में हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर एक सिंपल नोट्स बनाए जो बीएससी जीएनएम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए बहुत उपयोगी हैं तथा ये नोट्स एग्ज़ाम पैटर्न में भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ डिजीज प्रिवेंशन: activities designed to protect patient or members of the community from actual or potential health threats and their harmful consequences। मीन्स वो एक्टिविटी जो पेशेंट को या फिर कम्युनिटी मेंबर को किसी भी हेल्थ के खतरे से बचाती हैं तथा उनको उनसे होने वाले हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स दुष्परिणामों से रक्षा करते हैं। ये डिजीज़ प्रिवेंशन कहलाता है। मीन्स जो एक्टिविटीज़ पर्सन को कम्युनिटी को डिजीज के होने से बचाती हैं वो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन: फर्स्ट प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकंड प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन, फोर्थ टर्सरी प्रिवेंशन। मीन्स डिजीज़ प्रिवेंशन के कौन कौन से लेवल है जिससे हम पर्सन को कम्युनिटी को बीमारी से बचा सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, primordial prevention. It is the prevention of the emergence or development of risk factors in country or population groups in which they have not yet appear। Means प्राइमरी प्रिवेंशन में हमको रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से रोकना है जो कि अभी तक किसी कम्युनिटी या कंट्री में प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल Many adults health problems, example obesity, hypertension, have their early origin in childhood because this is the time when lifestyle are formed. For example, smoking, eating pattern, physical exercises। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया कि अर्ली ओरिजिन पीरियड में मीन्स बच्चों के अर्ली ओरिजिन पीरियड में जो कुछ लाइफ स्टाइल चेंज होते हैं जैसे कि स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल एक्सरसाइजेज, ये कुछ बीमारीज को आने का निमंत्रण देते हैं, उनके इमरजेंस में हेल्प करते हैं। इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडेप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम बच्चों को हार्मफुल लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करने से रोकते हैं। द मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। इसका मेन इंटरवेंशन मीन्स प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हमको उनको अच्छा एजुकेशन देना है। मीन्स जो बच्चों को हमको बताना है कि हमको किस तरह से अपने आप को फिट रखना है, एनर्जेटिक रखना है, लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करना है जिससे कि किसी भी बीमारी का आगमन नहीं हो, इमरजेंस नहीं हो। तो ये था प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो डिजीज प्रिवेंशन का फर्स्ट लेवल था। नंबर सेकेंड लेवल है प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल। प्राइमरी प्रिवेंशन इज ट्रू प्रिवेंशन। Healthy activities are directed at decreasing the probability of specific illness or dysfunction। मीन्स ये एक तरह से ट्रू प्रिवेंशन है जिसमें अपन हेल्दी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करेंगे जिससे कि बीमारी या कोई भी डिसफंक्शन होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो। तो इसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी। इसमें हेल्थ एजुकेशन, गुड स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एडजस्टेड टू डेवलपमेंटल फेज ऑफ लाइफ, अटेंशन टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग एंड रिक्रिएशन एंड
एग्रीवेबल वर्किंग कंडीशन, मैरिज काउंसलिंग एंड सेक्स एजुकेशन, जेनेटिक स्क्रीनिंग, पीरियोडिक सेलेक्टिव एग्जामिनेशन। मीन्स इसमें हम हेल्थ प्रमोशन को करने वाली सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे। नंबर सेकंड भाग है प्राइमरी प्रिवेंशन का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर फर्स्ट यूज स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, मीन्स हमको स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन करना है। सेकंड अटेंशन टू पर्सनल हाइजीन के बारे में ध्यान रखना है। नंबर थर्ड यूज एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मीन्स वातावरण को शुद्ध रखना है। नंबर फोर्थ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, और ऑक्यूपेशन से होने वाले हैजार्ड से हमको सुरक्षित रखना है। तो ये सारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ थी। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्सिनोजेंस, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, ये सारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ थी जो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। नंबर थर्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। Secondary prevention focuses on individuals who are experiencing health problems or illness and who are at risk for developing complications or worsening conditions. Means जो पर्सन हेल्थ प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो रिस्क पे हैं कि उनको और भी खतरनाक बीमारी हो सकती है, उनको हमको सेकेंडरी प्रिवेंशन में देखना है। तो इसके अंदर कौन कौन से सब लेवल्स हैं इसको देखते हैं। फर्स्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के अंदर केस फाइंडिंग मेजर्स इंडिविजुअल एंड मास, हमको केस फाइंडिंग का करना है। नेक्स्ट सेकंड स्क्रीनिंग सर्वे, नेक्स्ट सेलेक्टिव एग्जामिनेशन, नेक्स्ट क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रोसेस टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के अंदर आएंगे। मीन्स हमको बीमारी को तुरंत पहचानना है, उसका स्क्रीनिंग करना है, उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना है, मीन्स तुरंत ट्रीटमेंट करना है। सेकेंड पोर्शन है इसका डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। इसका फर्स्ट एडिक्वेट ट्रीटमेंट टू अरेस्ट डिजीज प्रोसेस एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। मीन्स हमको बीमारी का सही ट्रीटमेंट करना है जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी टू लिमिट डिसेबिलिटी एंड प्रिवेंट डेथ, और हमको इस तरह से ट्रीटमेंट करना है कि कोई भी पेशेंट के डिसेबिलिटी नहीं हो, डिसेबिलिटी को रोकना है। तो ये था सेकंड। नंबर 4 टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर हम देखते हैं टर्सरी प्रिवेंशन अकर्स व्हेन ए डिफेक्ट और डिसेबिलिटी इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। मीन्स जब कोई डिफेक्ट या डिसेबिलिटी परमानेंट हो चुकी है, मीन्स अब ठीक होने वाली नहीं है, इरिवर्सिबल है, मीन्स वापस बीमारी ठीक नहीं होगी, तब हम इस इंटरवेंशन के अंदर पेशेंट का डिजीज़ प्रिवेंशन का इंटरवेंशन करेंगे। इट इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द डिजीज और डिसेबिलिटी बाई इंटरवेंशंस डायरेक्टेड एट प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एंड डिटेरियोरेशन। मीन्स इसके अंदर हमको डिसेबिलिटी लिमिटेशंस करना है जिससे कि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, डिटेरियोरेशन नहीं हो, मीन्स कोई भी खराब स्थिति नहीं हो। केयर एट दिस लेवल एम टू हेल्प क्लाइंट अचीव as high a level of functioning as possible despite the limitations caused by the illness or impairment। मीन्स इस लेवल में पर्सन अपनी हाई लेवल फंक्शनिंग करे, मीन्स जो भी रिमेनिंग फंक्शन है उनसे ही अपने आप को एग्जिस्ट करना है इन्वायरमेंट में। दिस लेवल ऑफ केयर इज कॉल्ड प्रिवेंटिव केयर बिकॉज इट इन्वॉल्व प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डिसेबिलिटी और रिड्यूस्ड फंक्शनिंग। इस लेवल को हम प्रिवेंटिव लेवल भी बोलते हैं जो फर्दर डिसेबिलिटी को लिमिटेशंस करता है। इन टर्सरी प्रिवेंशन देयर आर एक्टिविटीज़, दीज आर द रेस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन। टर्सरी प्रिवेंशन में हमको रिहेबिलिटेशन करना है एंड रेस्टोरेशन करना है।
इनके अंदर देखते हैं प्रोविज़न ऑफ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फैसिलिटी फॉर रिट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू मैक्सिमाइज यूज ऑफ रिमेनिंग कैपेसिटीज़। मीन्स हमको हॉस्पिटल या कम्युनिटी सेटिंग में इस तरह के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना है कि पेशेंट अपनी रिमेनिंग फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके, उनसे ही अपना काम चला सके। एजुकेशन ऑफ the public and industries to use rehabilitated persons to the fullest possible extent। और इसके साथ साथ जो हमको पब्लिक और इंडस्ट्रीज़ में भी उनको रिहेबिलिटेशन अप्रोचेस प्रोवाइड कराना है, जिससे वो अपने फुल पॉसिबल एक्सटेंट से फंक्शनिंग कर सकें। सेलेक्टिव प्लेसमेंट वर्क थेरेपी इन हॉस्पिटल्स यूज शेल्टर्ड कॉलोनीज। ये भी अपन रेस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशंस में प्रोवाइड कराएंगे। स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डिफरेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या क्या करना है, टर्सरी में क्या करना है, प्राइमोडियल में क्या करना है, तो ये इंटरवेंशंस हमको याद करना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।